Hi everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक लेवल को कवर कर लिया था और इंटरमीडिएट लेवल में हमने डॉम और इवेंट्स जैसे टॉपिक को कवर किया था। अब हम लोग एडवांस लेवल के टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे और आज हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट होती है वो सिंक्रोनस होती है। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि हर लाइन जो है वो एक के बाद एक वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट होती है किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में या ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। यहाँ पर JS की फाइल मैंने क्रिएट कर ली है और अगर यहाँ पर मैं लिखूँ console.log 1 एंड इसके बाद यहाँ पर हम इसे 2 कर देंगे और यहाँ पर इसे 3 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये सिंपल से मैंने 3 लाइन का कोड लिखा है, इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं आउटपुट में, हमें 1, 2 एंड 3 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोड एग्जीक्यूट हुआ है ये कैसे हुआ है, एक के बाद एक। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। इसी वजह से आउटपुट में हमें 1, 2, 3 देखने को मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमारा कोड लिखा हुआ है, जो चीज पहले लिखी है वो चीज पहले एग्जीक्यूट होगी। इसे ही हम सिंक्रोनस बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है तो उसे हम सिंक्रोनस बोलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस में एक और चीज होती है कि जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक हो जाता है तब तक जब तक करंट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, जिसे एग्जीक्यूट होने में थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन का नाम दे देती हूँ मैं हेलो। ठीक है, इस फंक्शन में बेसिकली क्या होगा, एक लूप लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, और इसमें लूप लगाया है 1000 तक का, जिसमें ये 1000 टाइम्स क्या होगा, हेलो जो है वो प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और यहाँ पर एक और लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, दैट इज console.log 3। अब इस कोड का मतलब क्या है कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस होती है बाय डिफॉल्ट, तो इसे सबसे पहले 1 प्रिंट करना चाहिए, उसके बाद इसे 2 प्रिंट करना चाहिए एंड उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो क्या होना चाहिए, 1000 टाइम्स हेलो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद ये लास्ट में 3 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। सो एग्जैक्टली ये ऐसे ही काम कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये प्रिंट हुआ है 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पर 1000 टाइम्स हमारा हेलो प्रिंट हुआ है एंड इसके बाद लास्ट में यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये वाला फंक्शन था इसे एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगा। क्यों, क्योंकि इसे 1000 टाइम्स ये हेलो प्रिंट कराना था, राइट। तो इसे, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में जाहिर सी बात है, क्योंकि 1000 टाइम्स अगर हमें कोई चीज प्रिंट करानी तो वो थोड़ा टाइम तो लेगा ही। ठीक है, तो ये चीज एग्जीक्यूट होने में थोड़ी टाइम लग रही थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो आगे का कोड है ना वो ब्लॉक हो गया, उसका एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो गया। एग्जीक्यूशन ब्लॉक होने का मतलब ये है कि जब तक ये चीज कंप्लीट नहीं हो गई पूरी तरीके से, जब तक 1000 टाइम्स हेलो प्रिंट नहीं होगा तब तक हमारी ये वाली लाइन भी नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो जैसा कि हमने अपने कोड रन करने पे देखा कि 1000 टाइम्स हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद लास्ट में जाकर 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है तो वो क्या करती है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है उसको ब्लॉक कर देती है तब तक जब तक करंट ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक ये पूरा फंक्शन कंप्लीटली जो है एग्जीक्यूट नहीं कर जाएगा तब तक ये चीज आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, बट एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता।
एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि वो प्रोग्राम रन होता रहेगा, भले ही कुछ टास्क बीच में हमारे टाइम लेंगे, ठीक है, कुछ टास्क ऐसे हैं जिन्हें एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है, तो वो क्या करेगा, तब तक दूसरे टास्क को एग्जीक्यूट कराता रहेगा जब तक वो वाला टास्क टाइम ले रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया, ठीक है, अब यहाँ पर जो हेलो है इसके लिए मैं क्या करूंगी, सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करूंगी। तो सेट टाइम आउट में इस हेलो फंक्शन को मैं पास करूंगी और हेलो के साथ साथ यहाँ पर टाइम में क्या दे दूंगी, टाइम दे दूंगी 5000। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब सेट टाइम आउट का मतलब है कि कोई भी फंक्शन हम पास करेंगे तो वो 5 सेकेंड बाद जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसे एग्जीक्यूट होने में 5 सेकेंड लग रहा है। अगर सिंक्रोनस देखें, अगर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को देखें तो क्या होगा, पहले ये रन होगा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी पहले, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 5 सेकेंड बाद 1000 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाएगा। 5 सेकेंड बाद, क्योंकि हम चाह रहे हैं हेलो एग्जीक्यूट हो, तो 5 सेकेंड बाद क्या होगा, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जाकर ये प्रिंट होगा, है ना। बट सेट टाइम आउट फंक्शन जो है वो एक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, तो ये क्या करेगा, ये कोड ऑफ एग्जीक्यूशन ब्लॉक नहीं करेगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, पहले ये चीज प्रिंट हो जाएगी, ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अब क्योंकि इसे एग्जीक्यूट होने में 5 सेकेंड लग रहे हैं, तो 5 सेकेंड तक रुका तो नहीं रहेगा ना, वो जो एग्जीक्यूशन है सो ब्लॉक तो नहीं करा रहेगा। तब तक क्या करेगा, नीचे की जो चीजें हैं उसे एग्जीक्यूट कर देगा, ताकि टाइम भी नहीं वेस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो हम क्या देख पा रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पर प्रिंट हो गया, 5 सेकेंड बाद 1000 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ, यहाँ पर 3 जो है वो पहले ही हमारा प्रिंट हो जा रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या अलाउ करता है कि जो हमारा कोड है वो रन होता जाए, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक ना हो। यदि कोई पीस ऑफ कोड थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो तब तक वो क्या करेगा, बाकी का कोड जो है उसे एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। सो यही था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है बाय डिफॉल्ट, जहां पर क्या होता है, कोड हमारा एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक हो जाता है। यानी कि जब तक करंट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अगला जो कोड है, पीस ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट एसिंक्रोनस में क्या होता है, एसिंक्रोनस में यदि कोई पीस ऑफ कोड थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो तब तक क्या करेगा, तब तक जो दूसरी लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक नहीं होता है एसिंक्रोनस में, ठीक है। अब एसिंक्रोनस जो टास्क हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे सेट टाइम आउट फंक्शन है, ये भी एसिंक्रोनस होता है नेचर में। उसके बाद और भी चीजें होती है, जैसे एपीआई से जब हम डेटा फेच करते हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये भी क्या होता है कि एक एसिंक्रोनस टास्क है, ठीक है। आगे चल के आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे, असिंक अवेट के बारे में पढ़ेंगे, कॉल बैक हेल्प के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।